अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाज़ा के एरिया में दी सेंट्रल मॉल पर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्राउड है क्योंकि ये जो है चांद रात का भी दिन है और माशाल्लाह से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी शॉपिंग करने, और बाकायदा बड़ी तसल्ली बख्श के साथ और बाकायदा बहुत प्यारे एक लुक में इन्होंने पूरा अपने ये सेंट्रल मॉल बहुत अच्छे तरीके से सजाया। बहुत 4-5 साल इसको यहाँ पर हो गए हैं मुनक़िद हुए हुए, और ये काफ़ी टाइम पीरियड से मॉल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आगे जो लोग हैं शॉपिंग जो कर रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं ईद के हवाले से कि वो ईद पर ईदी में, बच्चों की ईदी में और शॉपिंग में क्या क्या ले चुके हैं और किन किन कितने बच्चे हैं उनके पास और जिन जिनको वो ईदी देते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये लोग ईद की तैयारियां इन्होंने कैसे की, रमज़ान कैसे इनके गुजरे और ईद में बाकायदे क्या क्या आगे करने वाले अपनी फैमिली के साथ मिलकर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ताने। तो सर आप यहाँ पर शॉपिंग पे जो आए हुए हैं बच्चों को लेकर, अब तक आपने क्या क्या शॉपिंग? तकरीबन अभी तो चल ही रही है, काफ़ी चीज़ें बाकी भी हैं, बस अभी थोड़ा सा चल ही रहा है मामला। 2 बच्चों की हो गई है, पीछे 4 बच्चे और बाकी हैं। ये मेरी बेटियाँ ना भी है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इनके हाथों पे छोटी छोटी सी मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। ईद की तैयारियां कर ली आपने? कर ली। मेहंदी लगवा ली आपने? लगा ली। अच्छा, कपड़े खरीद लिए आपने ईद के? कर लिए। और ईदी अभी तो नहीं मिली होगी, बाबा से मिल गई ईदी? नहीं। कितनी ईदी लेती हो बाबा से? कितनी ईदी लेती हो बाबा से? बहुत सारी। इसको अप्पी नहीं करती, पापा और मम्मा के गाल। अच्छा मुझे ये बताओ, ईदी कितनी लेती हो? बहुत सारी। कितने सारे लेती हो? कड़क कड़क नोट लेती हो? अच्छा 2000 लेती हो? हाँ जी, तो नाज़रीन ये आपने देखा कि यहाँ पर ये जो फैमिली मौजूद है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ईद पे आपका क्या अपनी फैमिली के साथ शेड्यूल होता है? कहीं घूमने जाने का होता है और कैसे आप सब बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं? जैसे कि पहला दिन जो होता है ना, पहले दिन तो एक घर में ही होता है, जो भी मेहमान आ रहे जा रहे होते हैं, जो घर में ईदी बढ़ती है बच्चों को, तो उस हवाले से पहला दिन तो सोने में और शाम में ईदी और खाने पीने में चलता है। उसके बाद जो सेकंड डे होता है उस दिन फिर वो जो ससुराल हैं, आपको पता है इनकी जो वालदा हैं बच्चों की, वो फिर हमारे गले पड़ती हैं। तीसरे दिन फिर हम बड़ी मुश्किल से जान छुटा के बाहर निकलते हैं। जी, तो नाज़रीन जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे जोबली के बहुत एक अच्छे मॉल में, गुल प्लाजा, जो कि बड़ा फेमस मॉल है जहाँ पे ख़वातीन, मर्द हजरात, बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो इसी के साथ हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग्स हमारे साथ मौजूद है, मेरी इन पर नज़र पड़ गई तो मैं इनसे बात करती हूँ। ये बाबर, और बहुत अच्छे कि माशाल्लाह से डांसर हैं और यहाँ पर इनका काम है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे डांसर हैं, हमने भी इनका डांस देखा है। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ईद की तैयारी अब तक क्या की है और कैसे ये ईद मनाएंगे अपने दोस्तों में, फैमिली के साथ कैसे मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाएं कैसे? अच्छा, तो ईद तो हम लोग तो बहुत अच्छी मनाएंगे, बाकी ये है हमारे साथ इवेंट भी बहुत अच्छे करेंगे, बहुत सेटिंग है हम लोग अच्छे करेंगे। मगर इस बार तो टिकटॉक भी बहुत छाएगा हम लोग, तो जूबी रूमी के साथ हम लोग का इवेंट वगैरह करते हैं, तो इसलिए हमें भी देखा लोगों ने, यूट्यूब पे पेज बना हुआ, तो इसलिए हमने बहुत इवेंट किया हुआ। मतलब ईद पे आपका ये है टारगेट कि आप इवेंट्स करने वाले हैं ईद पे साथ? ईद पे हाँ इंशाल्लाह, ईद पे तबाही मचा देंगे। हाँ वो तो मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा मुझे इसी के साथ ये बताएं कि ईदी किस किस को देंगे? ईद सभी को देंगे, सिस्टर को देंगे, बहनों को देंगे, ठीक है, फैमिली में सबको, मतलब एंजॉय, मतलब। और आपको कौन कौन देगा ईद? मेरे को तो लोग देने वाले बहुत देंगे, काफ़ी देने वाले लोग देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि रमज़ान कैसे गुजरे आप? बहुत अच्छा है गुजरा। और माशाल्लाह से आपका काम कैसा चल रहा काम बहुत अच्छा है, मतलब सीजन अच्छा चला है। है? मतलब ईद की पूरी तैयारी आपने कर ली अपनी शॉपिंग? जी ठीक है। मतलब गुल प्लाजा से ही करी है, कहीं और से की? लाइनअप से। तो यहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें, यहाँ से क्यों नहीं? यहाँ से वैरायटी है मगर शॉर्ट है, मतलब साइज नहीं है हमारे। और पहले दिन ईद के क्या करेंगे? सोएंगे, आराम करेंगे, या फैमिली में या इवेंट्स करेंगे? पहले दिन तो सोना है ना, दूसरे दिन ईद फिर इवेंट है हमारे। फैमिली में मतलब नहीं करोगे? फैमिली में दूसरी ईद है ना, तीसरी में फिर इवेंट वगैरह है। तो मतलब पूरा एक शेड्यूल बना लिया? हाँ पूरा पूरा।
थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, गुल प्लाजा के ये थे बाबर, जो बहुत अच्छे एक डांसर हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह से। पूरी ये अपनी फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को लेके चलते हैं, डांस को, अपने काम को, अपने वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे कोलीग्स भी हैं। मैं इनको अपने सामने माशाल्लाह से डांस करवाता हुआ इनको देख चुकी हूँ। और ये थी इनके साथ हमारी छोटी सी प्यारी सी बातें। इसी के साथ और हम अपनी जो यहाँ के लोग हैं, अवाम है, फैमिलीज हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। आएँ जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ जो हम गुल प्लाजा में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद हैं एक लड़की जो माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही है दोनों। हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि ईद की तैयारियाँ इनकी कैसी चल रही है, मेहंदी का काम कैसा चल रहा है, कितनी मसरूफ़ अमल है। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो आपका कितना मतलब यहाँ पे टाइम कैसा लगने वाला है, कब तक आप यहाँ पे काम? इंशाल्लाह मैं सुबह 6 बजे तक यहाँ हूँ और मेरे साथ मेरी भांजी भी हैं। और इंशाल्लाह हम पहले भी 2 साल यहाँ पर वर्किंग करके गए हैं, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पर। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा होगा हमारा। आपने माशाल्लाह से ईद की तैयारी कर ली? जी इंशाल्लाह हम लोगों ने तो कर ली थी और बाकी जो रह गई है वो कर लेंगे यहीं से ही। यहाँ पे भी बहुत कुछ पसंद किया है हमने। कल भी हम यहाँ थे और कल भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा है। काफ़ी लोगों ने कल मेहंदी लगवा ली है। अच्छा, मुझे एक आखिरी मेरा सवाल, मुझे बताएं कि आपने ईद की तैयारी तो कर ली और पहले दिन आप बहुत बिजी होंगी, सुबह जब घर जाएंगी तो साथ जाके सो जाएंगी। ये बताएं, पहली ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगी या दोस्तों के साथ? पहली ईद तो वही सो के ही गुजरती है, क्योंकि सारे घर के हम जो काम है अपने कर ही आए हैं। कल ही कर लिए थे हमने सारे काम, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ से जाना ही 6 बजे, तो इसलिए हम आधे काम कर आए हैं और जो रह गए हैं वो हस्बैंड के ऊपर छोड़ दिए, वो कर लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह से जी मैं बाखुदा लगती नहीं। 2 बेटियाँ हैं मेरी माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताएं ईदी आपको कौन कौन देता है और आप किस किस को ईदी देते हैं? ज़्यादातर तो ये है कि ज़ाहिर मैरिड है तो ईदी देनी ही पड़ती है, लेकिन मिलती बहुत कम है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ये था इनके साथ हमारा इंटरव्यू। अभी हम और आगे चलते हैं, 1-2 लोगों से और फैमिली से बात करते हैं कि आया उनकी ईद और उनकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जी, तो नाज़रीन, इसी के साथ हम जो गुल प्लाजा में मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम एक शॉपकीपर पर मौजूद हैं। शॉप पे जो हम यहाँ पर हैं इस वक्त, यहाँ की मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ की जो वैरायटीज़ हैं बहुत ब्रांडेड हैं और आला क्वालिटी के यहाँ पर सारे बच्चियों के, लड़कियों के ड्रेसेस हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर टॉप्स और बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं इस शॉप पर। और बाबा के भी यहाँ पर जो कपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, बाहर भी, यहाँ भी, और ये भी इधर भी वैरायटी इनकी बहुत अच्छी है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके रमज़ान और इनकी ये आज की चांद रात कैसे जाने वाली है, कितना काम बढ़ने वाला है इनके साथ, और इनकी ईद के साथ अपनी फैमिली के साथ क्या मसरूफियात होंगी, वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? ज़ैद नाम है, ज़ैद मुक़द्दर। जी, तो सर मुझे ये बताएं कि आपकी जो शॉप है, यहाँ पर आपका मतलब रमज़ान में कैसे यहाँ पर क्राउड रहता है आपकी शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्राउड होता है और अब तो सीज़न वाइंड अप हो गया, आज आखिरी दिन है। इंशाल्लाह चांद रात अल्लाह पाक खैर खैरियत से चांद दिखा दे। तो चांद रात के हर मार्केट में वैसे रश ज़्यादा होता है, इस मार्केट में भी रश होता है, तो इंशाल्लाह भी चांद रात है, ये गुजारेंगे अल्लाह के। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएं कि ईद और फैमिली के साथ ईद कैसे गुजारेंगे आप? फैमिली के साथ तो हर बंदा अच्छी ईद गुजारता है। अब तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो ईद का इंतज़ार कर रहे थे। ये महीना ऐसा है हमारे लिए, तो सुबह आते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे तक हम लोग यहीं पे होते हैं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ईद आ जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि सारे जेंट्स पहली ईद को सो रहे होते हैं? हाँ, तकरीबन हमारी तो पहली ईद सोते सोते गुजरती है। मगरिब, पहली ईद की मगरिब से हमारी ईद चालू होती है। पहली ईद की मगरिब से कराची वालों की ईद चालू होती है, तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसी के साथ आपकी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उनको ईदी देने का आपका क्या शेड्यूल होता है, कैसे देते हैं ईदी? ईद की नमाज के बाद? बस ईद की नमाज के बाद आए, बहनें, बच्चे, मम्मी पापा सबको ईदी दी, इसके बाद हम सो गए। उसके बाद बस कोई ना छेड़े, बस हमें सोना है। बस हमारा रूम लॉक होता है, हम सोए बोल। और आपको कौन कौन ईदी देता है? मेरे को तो अभी फिलहाल सिर्फ अब्बू ही देते हैं, बाकी तो कोई नहीं देता। मतलब अब तक आपको आपके बाबा ईदी देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेते भी हैं, देते भी हैं। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी इनके साथ बात, सर ज़ैद के साथ जो बात थी हमारी करती है। और कराची वालों की बहुत एक ख़ास बात है कि पहली ईद को वो ईदियाँ देकर बच्चों को, सारे जेंट्स सो रहे होते हैं, उनकी ख़वातीन शीर ख़ौरमा बना के, बिरयानी बना के वेट कर रही होती है उनका कि कब हमारे खाविंद उठें और हम उनको पेश करें ताकि वो हमको ईदी दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।